नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आईसीएमआर विशेषज्ञों से मुलाकात कर बताया कि बैठक में जिन बातों पर चर्चा हुई उनमें दूषित पानी के कारण की जांच करना शामिल था। ये तय किया गया कि पाइप की सप्लाई लाइनों को क्लोरीन से फ्लश किया जाएगा और फिर टेस्ट किया जाएगा। सभी बोरवेल में क्लोरीन डाला जा रहा है और सैंपल लिए जा रहे हैं। सभी घरों में छोटी टंकियों में भी क्लोरीन डाला जा रहा है। हम शहर के दूसरे इलाकों में भी सैंपलिंग कर रहे हैं। लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। देखिए, बैठक में जो पॉइंट्स हुए, एक तो कॉज ऑफ कंटामिनेशन सिंगल पॉइंट था, मल्टीपल पॉइंट्स पर उनकी टीम निरंतर देख रही है, जांच रही है। वो हमारी जो एपिडेमिक है, इसका ऑनसेट कैसे हुआ, अभी किस स्टेज पर है, इसकी पूरी समीक्षा हुई है। आने वाले टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे नॉर्मलसी की तरफ लाइन्स की टेस्टिंग किस प्रकार करनी पड़ेगी, तो इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी डिसाइड ये किया गया है कि जो अपनी पानी की सप्लाई की लाइन है उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में टेल एंड पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरिनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी भी क्लोरिनेशन करेंगे, उसके सैंपल लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ताकि उनको भी फिर ओके करते जाएंगे। और साथ ही साथ जब सभी घरों में अगर हम देखें, सभी घरों में छोटे छोटे टैंक बना रखे हैं लोगों ने अपने उपयोग के लिए, जिसका उपयोग वो गैर पीने के लिए करते हैं। मतलब तो इसकी भी, चूंकि वो पानी पड़ा हुआ है, पुराना पानी है, तो उसमें भी क्लोरिनेशन किया जा रहा है। इसके लिए भी टीम्स की ट्रेनिंग की गई, वो भी प्रारंभ हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग काम करेंगे। दूसरे कुछ क्षेत्रों में भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं, शहर के अन्य क्षेत्रों में जहां शिकायतें आ रही हैं, जहां ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम सैंपल करा के ये देखना चाह रहे हैं कि वहां भी कोई इस प्रकार का एस्पेक्ट तो नहीं है, और ये हम सैंपल करा के इसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अपना चालू है ही है। अभी हमारे अस्पतालों में जो लोग उपचार ले रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है, निःशुल्क उपचार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और उसमें लोग स्वस्थ होकर लौट भी रहे हैं। डिस्चार्ज भी बड़ी संख्या में लोग हुए हैं, और जो डिस्चार्ज होकर लौट रहे हैं उनका भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे चर्चा हुई है और टाइमलाइंस तय की गई। हम लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं। सरगुजा में धान खरीदी की गति बेहद धीमी है, जहां सिर्फ 40 धान ही खरीदी जा सकी हैं और उठाव महज 9 हुआ है। ऐसे में राइस मिलर्स के द्वारा धान का उठाव न होने से स्थिति जाम जैसी हो गई है। जिला सहकारी बैंक अधिकारी ने शासन से मांग की है कि धान के उठाव को तेज किया जाए, ताकि निर्धारित समय 31 जनवरी तक किसान अपना धान बेच सके। अगर उठाव में तेजी नहीं आई तो भारी नुकसान हो सकता है और ऐसे में धान सड़ भी सकता है। धान खरीदी का जो लक्ष्य है हमारे पांचों जिले का, वो है 1,37,43,040 क्विंटल का। उसके अगेंस्ट में कल दिनांक तक, मतलब 30/12 तक जो हमारी खरीदी हुई है वो है 48,38,669.80 क्विंटल। जो इशू आ रहा है सबसे बड़ा धान खरीदी में, वो है उठाव का। गत वर्ष इसी समय तक हमारा उठाव करीब 37% हो चुका था, जबकि इस साल अभी केवल 8.91%, केवल 9% उठाव हुआ है, जो भारी चिंता का विषय है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से शासन से ये अनुरोध करें कि वो धान का उठाव करें, क्योंकि मौसम अगर विपरीत हो गया, कहीं मौसम अपनी बिगड़ा, तो भारी नुकसान होगा धान खरीदी में। धान भारी मात्रा में सड़ेगा। और तो और है, हमारे समितियों में उठाव नहीं होने के कारण वो जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। कई हमारी समितियां हैं, जैसे दरिमा हुआ, बतरा हुआ, इन समितियों में जगह का अभाव है, तो किसान अपना धान बेचने के लिए परेशान होंगे, और अगर उठाव नहीं हुआ तो ये दिक्कत आएगी। अपन लक्ष्य क्या है, मतलब पूरा कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं पाएगी? अब ये 31 जनवरी तक धान खरीदी का लक्ष्य है। 31 जनवरी ही लास्ट डेट है, यहीं तक खरीदना है हमको। और अभी जैसा कि मैंने बताया, 1,37,43,040 के अगेंस्ट में 48,38,000 खरीदी हुई है। तो लक्ष्य के विरुद्ध अभी जो खरीदी है वो लगभग 40% के आसपास हुई है, और उठाव केवल 9% है। हमारा उठाव ही एक बड़ा इशू है, जो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से शासन से इससे करवाया जाए। मध्य प्रदेश में भागीरथपुरा में पानी में मिलावट की घटना को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मिलावट के कारण 16 मौतें हुई हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमने पानी की वजह से हुई 16 मौतों के लिए रैली निकाली है। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवीण सावरिया 16 मौतों के लिए, जो यहाँ पे पानी की वजह से हुई है।
पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, फोकट बोल रहे कि ना गंदा पानी मिला, गंदा पानी मिला। कहाँ गंदा पानी मिला? पूरी रोड खोद रखी आपने, जगह जगह चेक कर रहे हो, कहाँ मिला आपको गंदा पानी? ये बच्चा 6 महीने का था, वो 10 साल बाद हुआ था उनकी। अब उनकी माँ जानती होगी उन पर क्या बीत रही। मैं नहीं था, मेरे साथ मेरे बहुत सारे भाइयों ने, ये कुबेर है इसने सहयोग करा, वो दीपेश जी है फ्लेक्स बांध रहे उन्होंने सहयोग करा। मांग कर रहे हैं आप? हम न्याय की मांग कर रहे हैं। किस तरह का न्याय चाहते हैं? जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। 16 मौतें किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आए, दल के द्वारा नहीं आए अभी। हम यहाँ एसीपी विदिशा प्रशांत चौबे ने बताया कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पहले आरोपी अज्ञात बताए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने आरोपियों को नामजद कर लिया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एएसपी ने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने अपने प्रयासों को भी तेज कर दिया है। एक लड़के का कुछ लोगों द्वारा मर्डर कर दिया गया था, क्या है पूरा मामला? ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एक युवक नंदू चौबे की जो है कल हत्या हुई थी रात में। जैसे ही सूचना मिली तत्काल हम सब पहुंचे थे और सारी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम है उसमें लगी थी। और पहले तो अननोन बता रहे थे लोग के अज्ञात लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और चाकू लगा जिस कारण उसकी डेथ हुई है। बाद में पुलिस की टीम की तरफ तत्काल उसमें काम करते हुए हम लोगों ने आरोपियों को नामजद किया है और इसमें से मैक्सिमम आरोपी जो है पुलिस ने पूछताछ में और संदिग्ध जो लोग हैं उनको लिया है। बहुत जल्दी ही इस अपराध का खुलासा होगा और सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, इवन विधिवत प्रॉपर विवेचना करके। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। एसपी किरण चौहान ने बताया कि गोलीबारी में मारे गए माओवादियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल थीं। यह मुठभेड़ सुकमा जिले में हुई और इन माओवादियों पर कुल 60 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 12 शव बरामद किए हैं। दिनांक 3 तारीख को जिला सुकमा में किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत पामलूर क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। जो मारे गए नक्सली उन पे 60 लाख का इनाम था। इसमें कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज मंगड़ू और कोंटा एरिया कमेटी सेक्रेटरी हितेश इनका समावेश था। मंगड़ू पे 40 से ज्यादा गुनाहों में शामिल होने था। उसके अलावा जो हितेश था 20 से ज्यादा घटनाओं में शामिल था। इनके मारे जाने में जिला सुकमा में और कोंटा क्षेत्र में शांति प्रस्तावित होगी। सर कितने देर का ये कुल ऑपरेशन था, किस प्रकार का प्लान किया गया था सर? दिनांक 2 तारीख को इस क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। उसी सूचना के आधार पर दिनांक 2 तारीख को रात में डीआरजी को रवाना किया गया था। दिनांक 3 तारीख को सुबह 9 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई। लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली। 11 बजे तक मुठभेड़ खत्म हो गई। इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि हम पानी की सप्लाई की चुनौतियों को देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, इसलिए मेरा लक्ष्य इलाके का दौरा करना और ये देखना है कि हमारी तरफ से क्या किया जा सकता है। हम उस पर काम कर रहे हैं, जो टीमें काम कर रहे हैं वे लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अच्छा और सही गुणवत्ता का पानी मिले। As I said, I have just joined, so my focus has been to visit the area and see what can be done from our side. We are working on that. The multiple teams which are working are constantly in touch with the district administration. I think they'll be in a better position, and the health. your second day, what inputs It's you not have really. It's not really my second day. I've just joined at midnight last night, but we are working on it. As I said, there are multiple things that we need to look into. And the first and foremost priority is to ensure that we get decent, appropriate quality water in this area. still a dozen of complaints. I think there were couple of some issues that were reported. They are being corrected. They have been corrected. We will take feedback from our teams. We have deployed some people who are looking into this and taking feedback. Accordingly, we'll take corrective actions if needed. ICMR teams has also come today, sir, to study. As I said, I really would request that these are health. So I'm not in a position to comment. So please. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि भागीरथपुरा में निरंतर सर्वे का काम चल रहा है। हमारे टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने में काम भी जारी है। सैंपलिंग, चैम्बर की सफाई, टेस्टिंग, क्लोरीनेशन का काम चल रहा है। ऐसे में लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि पानी उबाल कर पिएं। कल हमने 5000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया है। 65 लोगों को उल्टी दस्त के हल्के लक्षण थे, जिनमें से 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
देखिए, भागीरथपुरा में निरंतर हमारा सर्वे का काम चल रहा है, प्लस हमारा जो दूसरे टैंकरों के माध्यम से जल प्रदाय का कार्य वो चल रहा है, उसको भी देखा गया। और यहाँ पे बाकी चैम्बर की सफाई, साफ सफाई, सैंपलिंग होना, जो हमारी टेस्टिंग हो रही है, क्लोरिनेशन होना, जो हमारे बोरवेल है, इन सभी पे लगातार काम चल रहा है और उसी का अवलोकन भी किया गया। लोगों से बात भी की गई है। हम लोग सभी लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग उबला हुआ पानी, जो पानी है उबाल कर पिए, उसको हमारे टैंकर का जो माध्यम से पानी प्रदाय किया जा रहा है उसका ही उपयोग करें। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, उसी को फिर से बताया गया। और जो बोरिंग जो थे, जिनको हम लोगों ने क्लोरिनेट किया था, कल डोजिंग की थी, उनको अभी सबको चालू भी कराया जा रहा है, ताकि जो पानी के अलावा जो उपयोग है, मतलब लोग उस पानी का उपयोग कर सकें, ताकि इन लोगों को सुविधा जो हो रही है वो ना हो। और बाकी सैंपल की जो कार्रवाई है वो चल रही है। कल लगभग रिंग सर्वे में हम लोगों ने 5000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया है और इसमें 65 लोग हमको ऐसे मिले जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम थे उल्टी दस्त से रिलेटेड। तो उसमें से 17 लोगों को हमने एडमिट भी कराया है, उनका उपचार भी किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 149 लोग अभी अस्पतालों में उपचार लाभ ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इन सभी लोगों को अच्छी सुविधा बिना किसी शुल्क के हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और निरंतर जो मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। मरीज बड़ी संख्या में डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो जो डिस्चार्ज होते हैं तो एक कंट्रोल रूम के माध्यम से उनके फॉलोअप भी किया जाता है, ताकि उनको डिस्चार्ज होने के बाद किसी प्रकार की सुविधा ना हो। और जो हमारी ग्राउंड कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दूषित पानी के मुद्दे पर कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 4 दिन पहले उस इलाके में गए थे और सभी से मिले थे। उन्होंने उनसे वादा किया था कि कांग्रेस इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी भेजेगी और वह उन्हें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और मोहन यादव सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हम कल वहां गए थे और 1 से 2 परिवारों से मिले, लेकिन भाजपा ने हंगामा करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय हमें गिरफ्तार कर लिया। यह विपक्ष को दबाने और लोगों की भावनाओं को कुचलने की कोशिश है। आज हमारे इंदौर में एक बड़ी बैठक है और 11 तारीख को हम इस घटना के खिलाफ इंदौर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी समेत शीर्ष नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हम लोग जो कांग्रेस की समिति थी, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी 4 दिन पहले वहां होकर सबसे मिलकर आए थे। उन्होंने उनसे वादा किया था कि कांग्रेस की एक जांच समिति में वरिष्ठ नेताओं की भेज रहा हूं, जो पूरी रिपोर्ट मुझे, राहुल गांधी और खड़गे जी को देगी और मोहन यादव की सरकार को देंगे, ताकि आपको हम न्याय दिला सके। हम लोग गए थे कल, 1-2 परिवारों से मिले वहां, लेकिन बीजेपी के वो लोग जिनके चरित्र काले हैं, चेहरे काले हैं, उन लोगों ने वहां पे उत्पात करने की कोशिश की। संख्या में हम उससे बहुत ज्यादा थे, हम चाहते तो और कुछ घटना होती, अखबार और मीडिया में फिर वही छपता। ये कोशिश उन लोगों की थी। हम शांतिपूर्वक, हमने पुलिस उनकी मदद कर रही थी, जबकि सुरक्षा जांच समिति को देना थी, पर बीजेपी के उन छुड़भैया नेताओं को सुरक्षा दे रही थी। फिर हमें गिरफ्तार कर लिया। हम जिस परिवार से मिले उन्होंने खुद कहा कि हमारी मां की मौत इस जहरीली पानी से हुई है। ये सारे के सारे जितने लोग, यही बयान आता। बीजेपी के लोग घबरा गए जब उन्होंने देखा। तो कोई बात नहीं, हमने तो दमदारी से वहां पे अपना काम किया और हमें पुलिस ने अरेस्ट किया, जबकि पुलिस ने अरेस्ट उनको करना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है और हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। ऐसे में भागीरथपुरा में जो हृदय विदारक घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और जनता की लड़ाई लड़ते रहे। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है और इसी के साथ हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। भागीरथपुरा में जो हृदय विदारक घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसी के को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो पानी को छान के, उबाल के पिए और किसी भी तरह की अगर कोई स्मेल आती है या पानी में कोई दिक्कत लग रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास या अपने जेडो से संपर्क करें। और कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे को लेकर आज मैदान में है। आप लोग इस्तीफा भी मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, और कैलाश विजयवर्गीय जो कि स्थानीय नेता हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। जी बिल्कुल, ये उनकी नैतिकता की, उनकी जिम्मेदारी है
महापौर जी की जिम्मेदारी है। अगर आप टैक्स ले रहे हैं, आप 24 घंटे पानी 2 दिन में 15 मिनट देते हैं, उसके बाद आप टैक्स पूरे दिन का ले रहे हैं और उसके बाद भी जनता को आप साफ पानी नहीं दे पा रहे। जनता पिछले 2 महीने से आपको लगातार आपके क्षेत्रीय पार्षद को, महापौर को, सीएम हेल्पलाइन पे बार बार सूचना कर रही थी, उसके बाद भी इनके कान पर जू तक नहीं रहेगी। तो इन कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और हमेशा हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे।